लेकिन गुप्ता सर, ज़ेलेंस्की कितना मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी मान नहीं रहे हैं, वो भी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। इस पर लौटेंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि ज़ेलेंस्की का क्या रुख होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस ने इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है अटैक के लिए। करीब 100 शाहेद ड्रोन से अटैक किए गए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 73 ड्रोन मार गिराए। तो कई ऐसे हमले जहां यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन 73 ड्रोन मार भी गिराए गए, ऐसा दावा किया गया है। करीब 100 शाहेद ड्रोन से हमला हुआ। रूस ने इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। बेहद ही बड़ा हमला ये माना जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे धमाके एक के बाद एक देखने को मिले और धमाकों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। एक और बड़ी खबर, ओमान हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लोगों ने शेल्टर्स में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ओमान हमले में एक शख्स की मौत, 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल। और बड़ी जानकारी यह भी कि 1.5 घंटे बाद यूएस रवाना होंगे ज़ेलेंस्की 1.5 घंटे बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए रवाना होंगे। इस मुलाकात पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि पीस प्लान पर चर्चा हो सकती है, होने ही वाली है। और पोलैंड से रवाना ज़ेलेंस्की का विमान होगा। फ्लोरिडा से पहले कनाडा में विमान उतरेगा, पहले कनाडा में लैंड करेगा। तो पोलैंड के रास्ते जाने वाले हैं ज़ेलेंस्की। सिवात सर, ये जो रास्ता चुना गया है, अगर इस पर बात करें, पोलैंड के रास्ते वो जाएंगे, 1.5 घंटे बाद यूएस के लिए रवाना होंगे। पहली बात तो ये है कि जब वो पहुंचेंगे उससे पहले ही हमले हो गए हैं। प्रेशर तो बन गया है, लेकिन टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की पर भी हमेशा से सवाल खड़े होते आए हैं कि कहीं कुछ ऐसी शर्तें जहां पर उनको झुक जाना चाहिए वो झुकते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को भी बचा रहे हैं। तो यहां तो यूक्रेनी जनता पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब उनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि अब ज़ेलेंस्की किसी हद तक मानने को तैयार हुए हैं, क्योंकि ये जो रिवाइज 20 पीस प्लान है, अमेरिका के साथ बैठ के दोबारा बातचीत होगी। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने इसके लिए यस बोल दिया कि वो जो डोनबस का इलाका, डोनेत्स्क लुहांस्क का, जो आज रूस ने ले लिया, उसको देने के लिए तैयार हुए हैं। मगर जो इलाका इनके पास है उसको शायद वो डीमिलिटराइज बफर जोन की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत में कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। मगर ये जो अटैक कर रहा है रूस, ये एक प्रकार से दबाव डालने की कोशिश है ज़ेलेंस्की पे भी, यूरोपियन नेटो कंट्री पे भी, और कहीं ना कहीं यूक्रेन पे भी। और पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है कि अगर यूक्रेन उन रूस की शर्तें नहीं मानेगा तो फिर अटैक और भी घातक होने वाले हैं। क्योंकि कीव पे हमला करना मतलब कि आप उसकी हार्ट ऑफ यूक्रेन पे हमला करना, और 40 आपके मिसाइलें, क्रूज मिसाइल जो हैं, जिस प्रकार से कैलिबर मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल जो हैं, उससे हमला करना एक प्रकार से ये दिखाता है कि अब जो रूस है वो बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। एयर डिफेंस सिस्टम जो था यूक्रेन का, वो उसको रोक नहीं पाया, जिसको पेट्रोल मिसाइल सिस्टम भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो आपने पॉइंट क्या कि ये पोलैंड के थ्रू क्यों जा रहे, क्योंकि ये सप्लाई चेन है, यहीं से तो सारा सामान जो है यूरोपियन और नेटो कंट्री से आता है, लावरोव से। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपकी सोलिडारिटी दिखाना चाहते हैं पोलैंड के साथ, क्योंकि पोलैंड जो है उसने बहुत मदद की है यूक्रेन की, जो वो लड़ाई लड़ रहा रूस में। मगर ये सच्चाई है, ये एक ऐसे पहलू पे पहुंच गए हम कि अब जो है यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं चारों तरफ से, ये नहीं कि ये कीव पे हो रहे हैं, इनका जो एनर्जी सेक्टर उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश है रूस की। उसके जो कम्युनिकेशन सेंटर, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, लोगों का मनोबल तोड़ना, और कहीं ना कहीं यूरोपियन और नेटो कंट्री को बताना कि अगर आप इसको ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे तो फिर रूस जो है और भी घातक होगा। तो ये मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत, ये जो अटैक है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है। इस पर चर्चा करेंगे योगेश सर, लेकिन बड़ी खबर ये कि ओडेसा इलाके में भी रूसी हमला, रूस ने पावर ग्रिड पर अटैक किया है। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर अटैक किया गया है। इन बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, पावर ग्रिड पर हमले, एनर्जी स्ट्रक्चर्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक किए गए हैं। रिहायशी इलाकों पर अटैक किए गए हैं। कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल। एक और बड़ी जानकारी, रूसी ड्रोन ने माइकोलाइव बंदरगाह पर भी अटैक किया है।
लाइबेरिया ध्वज वाले एक जहाज को इस दौरान नुकसान भी पहुंचा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। ज़ेलेंस्की के मुल्क पर किस तरह से ताबड़तोड़ कहर बरपाया है रशिया ने, इसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और बड़ा अपडेट ये कि यूक्रेन के कोवेल रेलवे स्टेशन पर भी अटैक हुआ है। हमले के बाद स्टेशन में भीषण आग लग गई और हमले से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। और 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रूस ने पावर ग्रिड पर अटैक किया है। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन के कोवेल रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ है। रूसी ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। तो यूक्रेन पर रूस का मेगा अटैक और उसकी एक एक तस्वीरें आपके सामने हैं। किन मिसाइल किन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ये भी समझ लेते हैं। इस्कंदर M मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 100 शायद ड्रोन एक साथ दागे गए हैं इन हमलों के लिए। किन शहरों पर हमला हुआ है ये भी समझ लेते हैं। ओडेसा की तस्वीरें भी आपके सामने थी। यहाँ पर हमला किया गया। चेरकासी की बात करें तो यहाँ पर भी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया है। माइकोलाइव की तस्वीरें जहां ड्रोन दागे गए हैं और कोवेल रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कहां कहां हमले हुए हैं अब ये देखिए। स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं, इस पर बड़ी बात सामने आ रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पावर प्लांट पर अटैक हो रहा है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को बख्शा नहीं जा रहा है, बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया गया है बुरी तरीके से। यूक्रेन पर हमले के क्या मायने हैं? सीजफायर के मूड में नहीं है पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बड़ी मैसेजिंग की यहाँ पर कोशिश की गई है और बता दिया गया है मीटिंग से पहले कि पुतिन का प्लान क्या है। यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा चाहते हैं पुतिन। ज़ेलेंस्की को अलग थलग करना चाहते हैं पुतिन। व्लादिमीर पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर का असर नहीं है, ये भी साफ हो गया है। योगेश सर, ये जो हमला हुआ है इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी बताने की कोशिश है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई बार यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहा गया है कि उन्हें शर्तों को मान लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए। तो इस हमले के बाद कोई असर होगा क्या? नहीं, असर तो देखिए कहना मुश्किल है। इनकी कोशिश जो है वो ज़ेलेंस्की की यही है कि भाई किसी भी तरीके से जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका से थोड़ी बहुत उनको मदद मिलती रहे, इंटेलिजेंस भी मिलती रहे, वेपन्स भी मिलती रहे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को सब्स्टिट्यूट कर सके। ना तो वो वेपन्स दे सकते हैं, ना वो जो है इंटेलिजेंस दे सकते हैं इतने इफेक्टिवली, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। आपस में भी उनमें डिविजन्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। तो ज़ेलेंस्की इसलिए चाहते हैं कि उनकी मदद, वो अमेरिका की मदद उनको किसी तरह से मिलती रहे, इसीलिए जो है वो बिल्कुल समय को देखते हुए रोक रही हूं सर आपको। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं बिल्कुल ठीक आपने कहा है, दबाव बनाने की कोशिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिवात सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।